नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। 10 मई 2025 पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी बदले हुए हैं। एक दिन पहले तक वो पाक जो लगातार उकसावे वाली कार्रवाई और बयान दे रहा था, दुनिया के बड़े मुल्कों के पैर में पड़कर रहम की भीख क्यों मांगने लगा। आइए जानें वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से पाक ने किया सरेंडर। भारत की तकनीकी सैन्य ताकत। ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, ये ड्रोन, साइबर अटैक और एआई आधारित हथियारों की जंग थी। भारत ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइन, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को हाईटेक ड्रोन और सैटेलाइट से जाम कर दिया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। पाकिस्तान अंधेरे में लड़ रहा था, यही वजह थी कि उसके हमले कामयाब नहीं हो रहे थे, और जब उसे समझ में आया तो उसने समर्पण में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मुकाबला उसके बूते की बात नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। पाकिस्तान को पहले की तरह इस बार किसी भी देश से खुला समर्थन नहीं मिला। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूएई जैसे देश न्यूट्रल रहे, जबकि भारत को कई राष्ट्रों की सहानुभूति और कूटनीतिक समर्थन मिला। आखिरकार चीन ने उसे समर्थन दिया, लेकिन जब सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी। जानकार मानते हैं कि वो भी पाक के अमेरिकी प्रभाव में आने से रोकने के लिए उसने ऐसा किया है। पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर एकदम अकेला पड़ गया था। बलूचिस्तान और पीओके में विद्रोह। इस युद्ध के दौरान भारत की रणनीति दोहरी थी, सीमाओं पर प्रहार और पाकिस्तान के भीतर असंतोष को उजागर करना था। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में उठी आज़ादी की मांगों ने पाकिस्तान को अंदर से हिला दिया। हालात ये हैं कि जब से पाकिस्तानी सेना पूरी बॉर्डर से हटी है, बलोच आर्मी ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले तेज हो गए हैं। ये आंतरिक विद्रोह पाक के लिए बड़े खतरे की घंटी है। उसे डर सताने लगा था कि अगर भारत से युद्ध लंबा चला तो उसके 3 टुकड़े न हो जाएं। भारतीय सेना की आक्रामक नीति। भारत इस बार रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ा। एलओसी पार करके सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। पहली बार पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। साल 1971 के बाद ये पहला मामला है कि जब भारत ने पाकिस्तान के पिंडी से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद और सभी बड़े शहरों को टारगेट किया। शनिवार के रात की कार्रवाई में तो भारत ने उसके कई डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। पाक अब भारत के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। उसके पास 3 दिन का आयुध बाकी रह गया था। देशभक्ति और भारत की एकजुटता। देश के हर कोने से समर्थन, सेना में भरपूर जोश और जनता का अटूट विश्वास, यही वो ताकत थी जिससे भारत अपराजेय बना। आज का भारत साल 1971 से कहीं ज़्यादा मजबूत, संगठित और निर्णायक है। जनता के गुस्से की वजह से विपक्षी पार्टी भी पूरी तरह सरकार के साथ नजर आई, जबकि पाकिस्तान की संसद में आपसी लड़ाई जग जाहिर थी। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान की जनता भी उसकी सेना के साथ खड़ी नहीं थी। आखिरकार पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है फिर एक बार। ये सिर्फ युद्ध की जीत नहीं, यह है भारत की नीति, नेतृत्व और नीयत की जीत। भारत ने इसके साथ ही साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर होगा, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है। भारत तिरंगा एक बार फिर ऊंचा लहरा रहा है।